श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इस पवित्र महीने को भगवान शिव का पवित्र महीना माना जाता है। और भगवान शिव के इस पवित्र महीने के अंतर्गत व्यक्ति जो भी उपाय करता है उसका लाभ कई गुना बढ़ करके प्राप्त होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ एक बहुत ही विशेष उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। इस उपाय के अंतर्गत आपको मात्र लाल रंग के कलावे या जिसे मौली कहते हैं, सिर्फ उसका ही प्रयोग करना होगा। और इस उपाय को करके आप अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को, यह समस्या कैसी भी हो, सभी प्रकार की समस्याओं से समाधान निश्चित रूप से पा लेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य ही देखिएगा ताकि आप सही से समझ सकें कि इस उपाय को कैसे करना है। क्योंकि साथियों, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय को सही ढंग से करना बहुत ही आवश्यक है, तभी आपके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। उसके पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र को अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो साथियों, चर्चा कर लेते हैं कि इस विशेष उपाय को करना कैसे है। देखिए साथियों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ का तो बहुत ही विशेष महत्व होता है। जिस घर में नियमित रूप से भगवान की पूजा की जाती है उस घर के सदस्यों पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। कुछ पेड़ पौधों में कलावा बांधना बहुत ही शुभ माना गया है और आज की इस वीडियो में हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि किस पेड़ को हमें कलावा बांधना चाहिए और किस वृक्ष को या किस पेड़ को कलावा बांधने से हमें किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है और किस तरह से हमारे सभी मनोरथ, सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले जिस वृक्ष की बात करने जा रहे हैं तो शास्त्रों में बरगद यानी वट वृक्ष के पेड़ की पूजा करने का विधान बताया गया है। वट सावित्री व्रत के दौरान महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाकर इस पर कलावा बांधती हैं। माना जाता है कि वट वृक्ष के पेड़ में कलावा बांधने से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहता है। इस पेड़ पर कलावा बांधने से अकाल मृत्यु जैसे योग भी टलते हैं। तो साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि वट वृक्ष के अंतर्गत आप जो भी उपाय करते हैं वह उपाय आपके सभी प्रकार के मनोरथों की पूर्ति करते हैं। जैसे वट वृक्ष में यदि आप एक कलावा बांधते हैं और शाम को अर्थात प्रदोष काल में एक दिया उस वृक्ष के नीचे जला देते हैं और उस वट वृक्ष के नीचे शाम को एक दिया जलाने के बाद आप 2 लौंग का एक जोड़ा उस वट वृक्ष के जड़ में समर्पित कर देते हैं तो आपको कर्जों से मुक्ति मिलती चली जाती है। तो ये बहुत ही साधारण सा किंतु बहुत ही विशेष उपाय है जिसे करके आप अपने जीवन में चल रहे कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा और भी अन्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि भगवान शिव वट वृक्ष में साक्षात विराजमान रहते हैं। साथियों, दूसरे यदि वृक्ष की बात करते हैं तो यह वृक्ष है पीपल का वृक्ष। शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस वृक्ष में सभी 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है और यदि आपके जीवन में तरक्की नहीं हो रही है तो आपको पीपल के वृक्ष में एक कलावा अवश्य ही बांध लेना चाहिए। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सिर्फ रविवार के दिन आपको इस पीपल के वृक्ष में कलावा नहीं बांधना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब प्रश्न उठता है कि पीपल के वृक्ष में हमें कलावा कब बांधना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, पीपल के वृक्ष में आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन कलावा बांध सकते हैं। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कलावा बांधना चाहिए।
तो मैं आपको बता देता हूं कि कलावा बांधने के लिए उस कलावे को आपके शरीर की लंबाई के बराबर ही लेना होगा, किंतु आप उसे सीधे तौर पर अपने शरीर से मत नापिएगा। किसी अन्य साधन से पहले आपको आपके शरीर के बराबर लंबाई नाप लेनी है, उसके बाद ही उसके बराबर आपको कलावा ले करके इन वृक्ष में बांधना चाहिए। देखिए साथियों, पीपल के वृक्ष में भगवान शिव, माता पार्वती का निवास होता है, भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का वास होता है और ब्रह्माणी जी का भी वास होता है। इसी के साथ कुबेर देव का भी वास होता है। इसलिए पीपल के वृक्ष में मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आपको एक कलावा बांध देना है और इसी के साथ ही एक शुद्ध देशी घी का दिया आपको प्रदोष काल के अंतर्गत इस पीपल के वृक्ष में प्रज्वलित कर देना चाहिए। और इसी के साथ यदि आप प्रातःकाल इस पीपल के वृक्ष में कलावा बांध रहे हैं तो आपको एक लोटा जल भी समर्पित कर देना चाहिए। इस एक लोटे जल के अंतर्गत आपको काले रंग का तिल, जौ, शक्कर और इसी के साथ ही अक्षत के कुछ दाने समर्पित कर देने चाहिए। और यह संपूर्ण जल पीपल के वृक्ष में प्रातःकाल अर्थात सूर्योदय के बाद आपको समर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करके आपके जीवन में धन संबंधी जो भी समस्या है उसका निश्चित रूप से समाधान हो जाएगा। देखिए साथियों, अगली बात कर लेते हैं। तो आपको तुलसी जी में एक कलावा बांध देना चाहिए। तुलसी जी की जड़ में आपको यह कलावा बांधना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी जी के पौधे को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और यह भगवान विष्णु जी को बेहद प्रिय हैं। तो तुलसी जी के पौधे में कलावा बांधने से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होती है और घर में सुख शांति का वास होता है। देखिए साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको तुलसी जी के पौधे में जिस दिन तुलसी जी को छूना वर्जित है उस दिन इसे धागे को नहीं बांधना चाहिए। अर्थात आपको रविवार के दिन, मंगलवार के दिन और एकादशी के दिन तुलसी जी में कलावे को नहीं बांधना चाहिए। अब अगले वृक्ष की बात करते हैं। तो यह बहुत ही पवित्र और बहुत ही पूजनीय वृक्ष है। इसे बोलते हैं शमी जी का वृक्ष। शमी के पेड़ में भगवान शनिदेव और भगवान शिव का वास होता है और यह दोनों लोगों को बहुत ही प्रिय वृक्ष है। इसकी पूजा करने से दोनों देव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार शमी के वृक्ष में कलावा बांधने से शनिदेव और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा इससे राहु और केतु जैसे ग्रह भी शांत हो जाते हैं। देखिए, राहु जो ग्रह होता है वह आपके घर में धन की हानि करता है और इसी के अलावा जो केतु होता है वह दुर्घटनाओं के लिए कारण माना जाता है। इसलिए यदि आपके घर में कोई तरक्की नहीं हो पा रही है, कार्य रुके हुए हैं, कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो आपको शमी के वृक्ष में शनिवार के दिन अवश्य ही एक कलावा बांध देना चाहिए। देखिए, आपको प्रातःकाल शमी के वृक्ष में एक शुद्ध लोटा जल समर्पित करना चाहिए और कलावा बांध देना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय आपको प्रदोष काल के समय शमी वृक्ष में आपको शुद्ध देशी घी का एक दिया समर्पित कर देना चाहिए। इसके अलावा साथियों, बृहस्पतिवार के दिन आपको केले के वृक्ष में एक कलावा अवश्य बांध देना चाहिए। देखिए, क्रम इसी प्रकार होगा कि सभी वृक्षों में आपको प्रातःकाल जल समर्पित करना है। इसके अलावा आपको उसमें कलावा बांधना है और शाम को अर्थात प्रदोष काल के समय उसमें एक शुद्ध देशी घी का दीपक भी प्रज्वलित करना है। किंतु आपको बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष में एक लोटा जल समर्पित करना है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के एक लोटा जल केले के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। इसी के साथ आप उसमें हल्दी इत्यादि भी डाल सकते हैं, जिसके कारण यह भगवान बृहस्पति देव की प्रसन्नता के लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपको साक्षात प्राप्त हो जाती है और इस केले की जड़ में भी आपको एक कलावा बांध देना चाहिए। यह कलावा जिस क्रम में मैंने आपको बताया कि आपकी लंबाई के बराबर यह कलावा होना चाहिए, तो इस तरह से एक कलावा बांध दे और उसी समय आपको एक शुद्ध देशी घी का दिया भी प्रज्वलित कर देना चाहिए।
इस तरह से करने से आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के कष्ट, सभी प्रकार की हानियां समाप्त हो जाती हैं। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इनकी पूजा करने और इसमें कलावा बांधने से भगवान विष्णु की साक्षात कृपा प्राप्त हो जाती है और साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि और वैभव आदि में वृद्धि होती चली जाती है। तो इस तरह से 5 वृक्षों में आपके द्वारा यदि कलावा बांधा जाता है, जल समर्पित किया जाता है और एक घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, तो आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से ही हो जाता है। तो यह बहुत ही विशेष उपाय हैं। आप अलग अलग दिनों में इन उपाय को श्रावण मास के अंतर्गत अवश्य ही कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्रावण मास के अंतर्गत इन सभी उपायों का लाभ कई गुना हो करके प्राप्त हो जाता है। तो यह उपाय आप करके अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति कर सकते हैं, आपके पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपने पीपल के वृक्ष में कलावा बांध दिया, जिसके कारण 33 कोटि देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके पूर्वज भी आपसे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके लिए अपने भंडार खोल देते हैं। तो इस तरह से इन उपायों को अवश्य करिएगा। भगवान शिव की आप सभी को कृपा प्राप्त हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।